हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों से कोविड के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि जब से ये कोविड का नया स्ट्रेन शुरू हुआ है, हम सबके बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, इस समय ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इन सब के बीच एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन सबकी तरफ से आ रहा है, बार बार कॉल्स आ रहे हैं कि कुछ व्हाट्सएप पे दवाइयाँ फॉरवर्ड्स हो रही हैं कि ये दवाइयाँ खानी हैं जब कोविड हो, या जब आपको सर्दी बुखार ऐसा कुछ लगे, आपका RT-PCR पॉजिटिव आए, या कोई भी एंटीजन टेस्ट वगैरह कुछ भी अगर पॉजिटिव आता है कोविड के रिगार्ड, तो आपको ये दवाइयाँ लेनी हैं। इस चक्कर में एक होड़ मची हुई है कि ये दवाइयाँ हम ख़रीद के रख लें, हम स्टॉक कर लें, इन केस हमें होता है तो हम ये दवाइयाँ खाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे हम एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि जो दवाइयाँ हम स्टॉक करके रख रहे हैं, इनके स्टॉक करके रखने की वजह से हो सकता है किसी ज़रूरतमंद की उसकी वजह से जान चली जाए। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पाया और उनकी कंडीशन ख़राब हो जाए पहले से ज़्यादा। तो जो भी दवाइयाँ हैं, लोग इस समय आइवरमेक्टिन है, रेमडेसिविर है, या कुछ स्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन वगैरह है, वाइस्लॉन वगैरह है, लोग इनका स्टॉक करना शुरू कर दिए हैं। तो आपको अभी इन दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप स्वस्थ हैं तो। अगर आप स्वस्थ हैं और आप घर में हैं, या आप रोज़ जा भी रहे हैं ऑफ़िस वगैरह कहीं भी जाते हैं, तो भी अगर आपको कोई सिम्पटम्स नहीं डेवलप हैं, कुछ भी नहीं है, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। लोग किसी कोविड पॉज़िटिव के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, या 2-4 दिन बाद पता चलता है कि फ़लाँ व्यक्ति से मैं किसी दिन मिला था, वो आज के दिन में कोविड पॉज़िटिव है। तो लोग कोशिश करते हैं कि ये दवाइयाँ हम खा लेते हैं, हमें फिर नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उन्हें प्री कंज्यूम कर रखेंगे, पहले से ही खा रखेंगे तो आपको कोविड का होने का चांसेस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक दवाई का एक लाइफ स्पैन होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है कि वो शरीर से कब बाहर निकल जाएगी, ठीक है? और अपनी इम्यूनिटी मज़बूत करिए। इम्यूनिटी मज़बूत करने का तात्पर्य कुछ ऐसा है कि अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, और जिन पैसों को हमें आगे दवाइयों में लगाना है, ये सोच के हम बैठे हैं, उन पैसों से अगर हम अच्छी सी डाइट अपनी अच्छी कर लें, फ्रूट्स ले लें, साइट्रस फ्रूट कहा जा रहा है, विटामिन सी खाने के लिए कहा जा रहा है, तो विटामिन सी अगर हम स्वस्थ बॉडी में हैं तो विटामिन सी की हम सप्लीमेंट नहीं लेके अगर हम विटामिन सी प्योर फॉर्म में लेते हैं तो क्या दिक्कत है? वो तो हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सप्लीमेंट्स तो उन शरीर को ज़रूरत होती है जो उसे बनाने में उस वक्त सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, या किसी भी टैबलेट्स पे ध्यान मत दीजिए। उनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपके शरीर को उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए कोई भी स्टॉकिंग मत करिए। नॉर्मल पैरासिटामॉल वगैरह जो बुखार की, खांसी की आप दवाइयाँ रखते हैं वो रखिए, बट पर्टिकुलरली कोविड के रिगार्ड आप जो दवाइयाँ रख रहे हैं वो बिल्कुल मत करिए। उसकी स्टॉकिंग करना किसी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, किसी की ज़रूरत पे उसे नहीं मिल सकता है, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करिए। और बहुत सारे ग्रुप्स हैं हर शहरों में, जैसे वाराणसी पे मैं वाराणसी से हूँ और मेरे यहाँ बहुत सारे पेजेस हैं जिनमें कि लोग हेल्प कर रहे हैं। हमारे वाराणसी के पेज में बहुत एप्रिशिएटिंग पेज है कि लोग उसमें सबकी हेल्प कर रहे हैं। किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी को दवा की ज़रूरत है तो लोग उसमें अपनी दवाइयाँ लिख दे रहे हैं कि ये नहीं मिल रही है, कहाँ मिलेगी। तो बहुत ईज़िली उसमें लोग बता दे रहे हैं कि हाँ, ये दवा यहाँ अवेलेबल है, या यहाँ से अरेंज करवा देंगे, इतने टाइम में हो जाएगा। बेड नहीं मिल रहा है तो लोग उस पे डाल रहे हैं कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, कहाँ से अरेंज हो पाएगा। जिस भी हॉस्पिटल में बेड खाली हो रहा है, लोग उस पे इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि यहाँ इतने बेड खाली हैं, या यहाँ इस चीज़ की फैसिलिटी है। तो प्लीज़ आप सब अपनी-अपनी सिटीज़ में जहाँ भी रहते हैं और जिस भी तरह से हो सके, सिर्फ़ लोगों की मदद करिए। ये वक़्त है एक दूसरे का साथ देने के लिए। किसी से कोई रंजिश नहीं करनी है, सिर्फ़ कैसा भी करके लोगों की मदद करनी है। हम ज़िंदा रहेंगे तो लड़ाई झगड़े तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और आप अगर जहाँ भी रह रहे हों, जिस भी मोहल्ले में रह रहे हों, आपके घर के आस-पास अगर कोई फैमिली या किसी भी घर में कुछ लोग पॉज़िटिव हो जा रहे हैं, लाइक अगर सेम घर में ऊपर-नीचे भी लोग रह रहे हैं, रेंटर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नोन हैं, कोई भी हैं XYZ, इस समय सिर्फ ह्यूमैनिटी का ध्यान दीजिए। इस समय कोई भी किसी भी चीज़ से स्पेशलाइज़ नहीं है, हर इंसान एक ह्यूमन है। बस इंसानियत के नाते लोगों की मदद करिए।
और जिन लोग के घर में कोविड केसेस हैं इस समय, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर वो निकलेंगे तो आसपास के लोगों के लिए भी वो दिक्कत करेगा। तो कोशिश करिए, हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, फ़ोन्स वगैरह हैं, वीडियो कॉल्स हैं, उनके हाल चाल लेते रहिए। उसके बाद उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि फल सब्ज़ियाँ, दवाइयाँ एक लिमिट तक होती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, तो उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। कोई भी घर बिना खाना खाए नहीं रहे। जिनके घर में कोविड हो रखा है, पेशेंट बीमार हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो उठ के खाना बनाएं और हर चीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके घर में इस टाइम पे काम वाली भी नहीं आती होती है, और वर्क फ्रॉम होम भी सबका चल रहा है। अगर अपना काम ही बंद कर देंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो जैसे भी है, कुछ भी करके उन लोगों की जितनी मदद हो सकती है कर सकते हैं। हम एक अच्छा कर सकते, बना सकते हैं सोसाइटीज़ में, कि किसी के यहाँ कोविड पॉजिटिव हुआ है हमारे आसपास के पड़ोसियों में या किसी भी नॉन रिलेटिव में, तो आप कुछ चीज़ें उनको खाने का जो भी ज़रूरत है वो उन्हें पहुंचा दीजिए। किसी ने कुछ खाने का पहुंचा दिया, किसी ने दवाइयाँ पहुंचा दी, तो ऐसे करके एक एक हाथ अगर बढ़ेंगे तो लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। सो प्लीज़, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, प्लीज़ कैसे भी करके सिर्फ एक दूसरे की मदद करिए। और किसी भी चीज़ की स्टॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ना ओवर एक्सेस में आप अनाज की स्टॉकिंग करिए, ना दवाइयों की स्टॉकिंग करिए। बस स्टॉकिंग करनी है तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छी बनाइए और उसकी स्टॉकिंग करिए। और इम्यूनिटी अच्छी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। हम काढ़ा पी सकते हैं। काढ़ा के लिए भी लोग खूब सारे गरम मसाले बना के उन्हें पी रहे हैं। हर चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए। तो हमें काढ़ा भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गरम मसालों का ज़्यादा कंजम्पशन भी हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, वो हमें दिक्कत करता है। तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड पीना है, जिससे अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, इस समय आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ इंसान हैं, तो आप दिन भर में 1 या 2 बार काढ़ा पी सकते हैं। नींबू, गर्म पानी में नींबू डाल के मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं, या जब भी आपको लगता है, लेकिन पीना चाहिए। इन चीज़ों से हमें विटामिन सी भी मिलती है और हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ता है। संतरे वगैरह जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, ये सब खाना चाहिए। इसके बाद जितना भी हो सकता है हेल्दी डाइट लीजिए और घर में बनी हुई चीज़ें खाइए, जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब मौजूद हों। जिस विटामिन या मल्टीविटामिन्स का हम सप्लीमेंट लेंगे, वो हम अपने घर में अगर नेचुरल सोर्सेज से लेंगे तो कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा हमारे शरीर के लिए। सो बस इतना ही है। और सिर्फ एक गुजारिश है कि सबकी मदद करिए और आप सब स्वस्थ रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके घर से बाहर मत निकलने की कोशिश करिए। उन्हें तो निकलना ही है जो घर के बाहर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के वर्क फ्रॉम होम है, पर जिनका नहीं है उन्हें तो जाना ही है। बहुत सारे लोग इस समय ड्यूटी निभा रहे हैं, और सैल्यूट करती हूँ मैं सबको कि सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे और जीत जाएंगे इस कोविड से भी। इतनी बड़ी डील नहीं है, बस साथ दीजिए और लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच।